Assalamu alaikum students, welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to start grade 5 social studies and we are going to learn chapter 1 which is about citizenship. Next हमारे पास है conflict यानी कि तनाज़ा. Conflict is a clash between individuals due to differences in opinions and interests. तनाज़ा एक ऐसा टकराव होता है जो अफराद के दरमियान मुख्तलिफ राय या मुफादात की वजह से पैदा होता है. तो स्टूडेंट्स, ये तो हम सबको पता है कि जब हमारी राय किसी के साथ नहीं मिलती तो वहीं से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारा झगड़ा, हमारे क्लैश स्टार्ट हो जाते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज वेन एवर इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, नीड्स, इंटरेस्ट एंड दे आर अनेबल टू फाइंड अ मिडल वे. तो स्टूडेंट्स, तनाज़ा उस वक्त पैदा होता है जब लोगों की राय, ज़रूरियात, मफादात मुख्तलिफ हों और वो कोई और दरमियानी रास्ता ना निकाल सकें. तो इस सूरत में हमारे पास क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो पैदा होता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू एंड योर ब्रदर बोथ लाइक टू हैव सेम टॉय एट अ टाइम, अ कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज बिटवीन यू एंड हिम. तो स्टूडेंट, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप और आपके भाई को एक ही वक्त में एक ही खिलौना पसंद आ जाता है और आप चाहते हैं कि आपके पास हो, तो आप दोनों के दरमियान झगड़ा हो सकता है. अ कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स एज वेल एज अमंग कंट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज, एट स्कूल्स, एट वर्क प्लेसेज एंड इवन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. तनाज़ा सिर्फ दो अफराद के दरमियान ही नहीं स्टूडेंट्स, बल्कि ये ममालिक के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान, स्कूलों के दरमियान, दफातर के दरमियान, यहाँ तक के ख़ानदान के अफराद के दरमियान भी जो है हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज़ काजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि तनाज़ात की वजूहात. देयर आर मैनी काजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स सच एज, तो हम इनको रीड आउट करते हैं. Conflicts can arise when a person or a group try to neglect his role or duties. यानी कि स्टूडेंट्स, जब कोई फ़र्द या कोई ग्रोह यानी कि कोई ग्रुप अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करते या उनमें कोताही करते हैं, तो तब हमारे पास क्या होता है, तनाज़ात यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं. Conflicts can arise when people try to get something in which others are also interested. यानी कि स्टूडेंट्स, जब लोग ऐसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें जिसमें दूसरे भी दिलचस्पी रखते हो, मतलब एक चीज़ जिसमें किसी दूसरे का इंटरेस्ट है लेकिन दूसरे लोग वो चीज़ हासिल करना चाहें, तो यहाँ भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होता है. कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो अकर इन ग्रुप्स एंड एसोसिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन. तो स्टूडेंट्स, जब ग्रोहों या तंजीमों में जो है हमारे पास इख्तलाफ पैदा हो, तो वहाँ भी हमारे पास क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जो है आ जाता है. एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग्स पीपल ब्रिंग्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट. यानी कि जब लोगों के दरमियान बाहमी एतमाद और समझ बूझ की कमी हो, तो वहाँ भी हमारे पास जो है क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होता है. रूडनेस एंड स्टबरनेस में आल्सो काज कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बदतमीज़ी और ज़िद्दी रवैया भी हमारे पास क्या होता है, तनाज़ात की वजूहात बन सकते हैं. तो अगर इन शॉर्ट हम इसको देखें तो फ़राइज़ से गफलत या इनकार, वो चीज़ हासिल करने की कोशिश, मतलब कि जिसमें दूसरे भी दिलचस्पी रखते हों, ग्रोहों में राय का इख्तलाफात, बाहमी इत्माद और समझबूझ की कमी, बदतमीज़ी और ज़िद. अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 4.2 विच इज़ वेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि तनाज़ात को हल करने के तरीके. इफ़ there arise a conflict, if you will have to find some ways to resolve it. यानी कि स्टूडेंट्स, अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो आप को इसे हल करने के कुछ तरीके तलाश करना होंगे. There are many ways to resolve conflicts. तनाज़ात को हल करने के काफ़ी तरीके हैं. तो चलिए हम इनको डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं. Negotiation is a mean by which people deal with their issues. मज़ाकरात एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए लोग अपने मसाइल हल करते हैं. इट इम्प्लाइज सीकिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट थ्रू डायलॉग. इसका मतलब है कि बातचीत के ज़रिए बाहमी इत्तफाक राय हासिल किया जाए. ड्यूरिंग निगोशिएशन, मज़ाकरात के दरमियान
conflicting parties engage in discussion to address their respective needs, interest and concern. تو اسٹوڈینٹس مذاکرات کے دوران مخالف فریقین ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات، مفادات اور اپنے خدشات کو بیان کر سکیں. Those process is not about winning or losing. تو یہ جو ہمارے پاس اسٹوڈینٹس یہ جو عمل ہوتا ہے، یہ جو ہمارے پاس پروسیس ہوتا ہے، یہ جیتنے یا ہارنے کے لیے نہیں ہوتا. Rather, بلکہ it focuses on creating outcomes that are acceptable to all parties. بلکہ اس کا مقصد ایسا نتیجہ ہوتا ہے یا ایسا نتیجہ حاصل کرنا ہوتا ہے جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو. تو اسٹوڈینٹس ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے 4.3 which is effects of conflicts یعنی کہ تنازعات کے اثرات. Following are the effects of conflict on the society. تو چلیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. Conflicts result into the breakdown of law and order. تنازعات قانون اور نظم و ضبط کے ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں. نیکسٹ ہے اٹ میکس ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو اچیو کامن گولز اینڈ آبجیکٹیوز. یہ لوگوں کے لیے مشترکہ مقاصد اور اہداف حاصل کرنے میں مشکل بنا دیتے ہیں. نیکسٹ ہے اٹ برنگ اباؤٹ ڈس یونٹی یعنی کہ اسٹوڈینٹس یہ اختلافات اور عدم اتحاد کو جنم دیتے ہیں. اٹ برنگ اباؤٹ ہیٹرڈ اینڈ ڈس افیکشن امنگ ممبرز آف گروپ اور ایسوسیشن. تو اسٹوڈینٹس یہ کیا کرتے ہیں، یہ نفرت اور ناپسندیدگی پیدا کرتے ہیں خاص طور پر کسی گروہ یا تنظیم کے ارکان کے درمیان. اٹ لیڈس ٹو کنفیوژن، انسیکیورٹی، انگزائٹی اینڈ انہیپینس. تو اسٹوڈینٹس یہ الجھن، غیر یقینی، بے چینی اور ناخوشی کا باعث بنتے ہیں. اٹ لیڈس ٹو انہیلدی پولیٹیکل رائیولری. تو اسٹوڈینٹس یہ غیر صحت مند سیاسی مخالف کو فروغ دیتے ہیں. اٹ لیڈس ٹو انیفیشنسی اینڈ لیزینس. یہ نااہلی اور سستی پیدا کرتے ہیں. اٹ لیڈس ٹو ڈویژن اینڈ سپریشن. یہ تقسیم اور علیحدگی کی صورتحال جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس یہاں ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب ہم کل ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.